बहुत साल पहले जब जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, व्हेन ही बिगेन हिज पब्लिक मिनिस्ट्री, जब उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, आप सभी जानते होंगे यह सब दरियाए यर्दन से शुरू हुआ। एक समय आया जब यर्दन नदी पे उसका अभिषेक हुआ और उसके बाद उसने अपनी सेवा शुरू की। अपनी सेवकाई में ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो कभी भी एक जगह रुकता नहीं था, वो जगह जाकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो हमेशा घूम घूम के खुदा का कलाम लोगों को बताया करता था। उसकी कोई भी एक स्थानीय मंडली नहीं थी। और कभी कभी वो अपनी सेवकाई में कुछ लोगों के घरों में भी जाया करता था। कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। एक बार वो जक्कई के घर में गया, एक बार वो शिमोन कोड़ी के घर में गया, एक बार वो पतरस की सांस के घर पे गया, एक बार वो अच्छे से आप जानते होंगे एक परिवार के 3 लोग थे, मार्था, मरियम, लाजर, उनके पास भी गया। मैं यीशु की एक विजिट आपको बताना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी ध्यान यहां वहां न दे। ओके, प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, प्लीज वचन मिस मत कीजिएगा। यीशु एक घर में गए। इस घर में 3 लोग थे, मार्था, मरियम, लाजरस। और जैसे यीशु उस घर में गए, लिखा है मार्था उसकी सेवा कर रही थी, पर मरियम उसके पैरों पे बैठ के उसका वचन सुन रही थी। आप अच्छे से जानते होंगे मार्था सेवा करते करते घबरा गई, थक गई और उसने यीशु से शिकायत की, प्रभु आपको दिखता नहीं है, मैं अकेली काम कर रही हूं। एक्चुअली आई रियली अप्रिशिएट मार्था। कितनी अमेजिंग बात है, वो 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी। आज अगर बहनों आपके घर में 13 लोग एक साथ आ जाएं तो मार मार के भागेंगे। आप सोचो अगर आज हमारे घर पे 3 लोग आ जाएं बगैर बताए, तो अब उन दोनों में मोबाइल तो था नहीं कि जीसस ने वीडियो कॉल कर दिया, मैं 13 लोगों के साथ आ रहा हूं, कुछ बना के रख दो। 13 लोग आ गए, 12 ऐसे लोग जो यीशु के वचन को सुनकर अपना काम धंधा सब छोड़ चुके थे। 13 लोगों के लिए वो खाना बना रही थी और खाना बनाते 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 वो बहुत थक गई। और एक चीज और भी आपको बताऊंगा, मार्था बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चीज है, उसे किसी ने भी नहीं कहा था कि खाना बना। कहिए वो अपनी मर्जी से कर रही थी। आप कुछ भी अपनी मर्जी से करोगे ना, लास्ट में आपको थकना ही है। सो जब जीसस के सामने वो आई और आके कहती है, प्रभु आपको चिंता नहीं है, देख नहीं रहे हो अकेले कांदा काट रही हो? और इसने ऐसे ही बैठी हुई है। बजाय इसके कि यीशु मरियम को फटकारे, यीशु ने उसको ही फटकार लगा दी। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्था, हे मार्था। देखो पुराने नियम का परमेश्वर, आप जानते होंगे ना पुराने नियम में भी वो ऐसे ही बुलाता था, मूसा, हे मूसा, सैमुअल, ओ सैमुअल, शाऊल, हे शाऊल, सेम, मार्था, हे मार्था। कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम में यीशु है। आमेन। सो ही इज द सेम गॉड, एग्जैक्ट सेम गॉड। सो यीशु ने कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक काम, एक भाग जो मरियम ने चुना है, जो उत्तम है, वो उससे छीना न जाएगा। क्या चुना था मरियम ने?
आप जानते हैं, मार्था उसके लिए खाना बना रही थी, पर मरियम वो खा रही थी जो यीशु लाया था। इससे पहले कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, उससे पहले जो परमेश्वर के पास है उसे ले लो। आज बहुत से लोग थके हुए हैं क्योंकि वे परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का वचन सुनने के बगैर कर रहे हैं। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग सेवकाई में थक से गए हैं, वो अंदर से बहुत थके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की जो ये प्रायोरिटी है ये बहुत बदली हुई है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो भाग मरियम ने चुना था, क्या वो भाग आपने चुना है? बोलिए। मरियम कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मरियम जानती थी कि यीशु कुछ लाया है और वो उसको सुन रही थी। कभी आपको एक सच बताऊं, अगर आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आप जानते हैं हम सबसे अनहैप्पी जनरेशन है। 6000 साल हो गए हैं इस दुनिया को बने हुए, और आज की जनरेशन, कभी कोई जनरेशन इतनी अनहैप्पी नहीं थी जितनी जनरेशन आज है। द मोस्ट अनहैप्पी जनरेशन है। क्या कुछ नहीं है हमारे पास। वीडियो गेम्स हैं, फोन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, बट खुश नहीं है। हर चीज आपको बोर कर देती है इस समय के बाद। यू नो व्हाट इज द इशू? कुछ मिसिंग है। समथिंग इज मिसिंग। आगरा की मंडलियों, कुछ मिसिंग है आप में भी। और जानते हो मिसिंग क्या है? इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, यह जरूरी है कि आप उसकी पहले सुनो। आज की शाम उस उत्तम बाग को चुनो, उत्तम बाग को, और वो उत्तम बाग उसका वचन है। His वर्ड, जो उसका वचन है ना, वो उसका उत्तम भाग है। यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लेने के बाद पहली बात कही, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिएगा। आप जीना चाहते हैं? यहां देखिए, आप जानते हैं जब पुराने नियम में इज़राइल के लोग पाप करते थे, तब पाप हो जाने के बाद वो बाजार से एक बलिदान लेके याजक को देते थे, और याजक उसे काटता था, चर्बी अलग करता था, अंदर के ऑर्गन्स अलग करता था, लेकिन ब्लड अलग करता था। पुराने नियम का बलिदान सदैव खुदा के सामने मरने के बाद जाता था। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र, सिद्ध किया हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप जानते हो पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ था, इसीलिए स्वीकारा जाता था। नए नियम का बलिदान जब तक जीवित न हो तब तक स्वीकारा नहीं जाता। कैसे जीवित रहेंगे? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उसके वचन से जिएगा। आप जानते हैं आप कैसे जीवित रहते हैं? जब आप उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ रहता था, नए नियम का बलिदान जिंदा होना चाहिए। अपने आप को जीवित, पवित्र और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैं बिलीव करता हूं आज यहां पर जितने भी लोग भूखे प्यासे आए हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, परमेश्वर उन्हें भरेगा। और अगर आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं या तो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आए हैं, तो आप भी अलर्ट हो जाओ। प्रचारक को देखने से कुछ नहीं मिलेगा और ना ही यहां पर एक दूसरे को देखने से कुछ मिलेगा। आप चाहते हो ये हॉल पवित्र आत्मा से भर जाए, तो अपनी निगाहें उस पर लगाइए। आमीन। आप सब तैयार हैं?
अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु इस उत्तम भाग को चुनने के लिए, स्वीकारने के लिए मेरी मदद कर। आज ये वचन मेरी जिंदगी बदले, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड, कम ऑन। आइए मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय। ओपन विथ मी इन द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1। मेरे साथ खोलें इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय। सबने खोल लिया? क्या मैं पढ़ूं? ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी को भी देखता हूं ना जो सो रहा है, मैं सीधा सामने आके उसको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं। तो आप अलर्ट रहिए, ओके? कहिए अपने बाजू वाले को, सोना नहीं है। समझने वाले को आजकल लोगों को सिर्फ एक ही जगह पे आराम मिलता है, रविवार को सुबह चर्च में। वो पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं, रविवार की सुबह उनको मस्त आराम से आएंगे, बैठ जाएंगे। और जो ऐसा ऐसा करे ना जोर जोर से, मतलब समझ जाओ उसे कड़क नींद आ रही है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपने चर्च की बात कर रहा हूं। ओके, आइए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1। मैं इफिसियों के एक अध्याय से पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। मैं 3 गिनूंगा और मैंने कल कहा था सब अपना अपना बाइबल लेके आएंगे। आई होप आप लेकर आए होंगे। चलिए मुझे अपना बाइबल दिखाइए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने पाक कलाम में से ये पढ़ना है। ओके, 1 2 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आइए बाइबल छोड़ दीजिए, अब कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स आप आराम से घर जाके बनाइएगा। आज जितना हो सके कैच करिए। कई 100 साल पहले एक जन इस पृथ्वी पर रहते थे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो जीवित होते ना आज, वो जहां कहीं होते मैं उनकी चर्च ज्वाइन करता। He was an amazing man of God. उनका नाम था विलियम बूथ। बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, पर एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी कही थी जो सुनने के बाद कहते हैं उन दिनों में पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। और आज मैं उस स्टेटमेंट से आज का वचन शुरू करना चाहता हूं। His name was विलियम बूथ।
कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो उन दिनों में खड्डे में छुप गया था, उसी ने बाहर निकाला था और प्रीच किया था। आप जानते होंगे 15वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्चेस ने जस्टिफिकेशन बाय फेथ प्रीच करना बंद कर दिया था। उद्धार विश्वास के द्वारा है, और परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया ताकि वो संदेश वापस लेकर आए। फिर 16th सेंचुरी में आप जानते होंगे परमेश्वर ने किसी और को, जब परमेश्वर की सच्चाइयां परंपराओं में दब जाती है ना, तब परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है कि वो वापस उन बातों का प्रचार करें। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, इज अ पास्टर, उसने मुझे कहा मुझे एक आर्टिकल तू लिख के दे सकता है? मैंने कहा किस विषय पर? उसने कहा मुझे लिख के दे कि बच्चों का बपतिस्मा पूरे 8 से 10 पन्नों का मुझे लिख के दे दे कि बच्चों का बपतिस्मा कैसे होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं लिख के दे दूंगा। 6-7 दिन के बाद मैंने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा तैयार है, ले जाओ। और जब वो आया तो मैंने 10 पन्नों पे स्टेपलर लगा के उसको दे दिया। और जब वो घर गया और उसने पैम्पलेट से मेरा आर्टिकल निकाला तो उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ था। उसने कहा ये क्या है, खाली पन्ने क्यों दिए, कुछ लिखा क्यों नहीं है? मैंने कहा कहां से लिखूं, बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। मैंने कहा मुझे दिखाओ बाइबल में कहां लिखा है बच्चों का बपतिस्मा। सूरज भाई मजाक करते हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? आज भी उसके पास वो खाली पेपर है। शो मी इन अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल जहां पर यीशु ने बच्चों का बपतिस्मा दिया। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषाओं में बात मत करो। कहां लिखा है? उल्टा बाइबल में लिखा है जो अन्य भाषा में बात करता है उसे रोको मत। लेकिन आज परमेश्वर रिफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हर एक को नहीं देता, क्योंकि बाइबल साफ कहती है रिफॉर्मर मरेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, विलियम बूथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको परमेश्वर ने एक सच्ची शिक्षा को वापस उठाने में उनकी मदद की। अब मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं जो उन्होंने कही, थोड़ा हैरान करेंगे आप, ठीक है? और मैं आपसे विनती करता हूं अगर आप पत्थर लाए हैं तो मुझे मत मारिएगा, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा अगर पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन से ले लिया जाए तो उनकी हालत क्या होगी? यह सवाल उन्होंने चर्च से पूछा। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकाल लिया जाए तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? जब ये सवाल उन्होंने हर एक से पूछा तो लोग खड़े होकर बोलने लग गए, ओ हम तो दुष्ट आत्माओं से पजेस हो जाएंगे। किसी ने कहा हम फिर से पाप में गिरेंगे, किसी ने कहा हम यीशु को प्रभु मानना ही बंद कर देंगे। सबने अपनी अपनी व्याख्या दी। लास्ट में अंकल विलियम बूथ ने कहा अब मेरा भी आंसर सुन लो। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति में से ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सहमत नहीं था, मैं भी नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही, कहते हैं कि उन दिनों में लोग उनके पीछे चलने लग गए थे। उन्होंने कहा यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति में से निकाल लिया जाए या चला जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का विश्वासी पवित्र आत्मा पे निर्भर ही कहां रहता है। वाह अमेजिंग यार, कहां रहता है आजकल? आजकल बाल खड़े होने को लोग कहते हैं प्रभु स्पर्श कर रहा है। आप किसी किसी को पूछोगे ना प्रभु जब छूता है क्या होता है, इधर का बाल खड़ा हो जाता है। अच्छा, ये पवित्र आत्मा का स्पर्श है इनके लिए। कभी कभी आप देखोगे ना किसी किसी चर्च में जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ेगी ना, म्यूजिक बढ़ेगी, लोग जोर जोर से तालियां बजाएंगे। उन्हें लगता है ज्यादा शोर मचाने से पवित्र आत्मा आता है। कभी कभी आप ये भी देखो कि लोग गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और लोगों को लगता है ओ
एक मीटिंग में मैं गया, वहां पर एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मैं लिटरली फील कर रहा था वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, और जब उसने मेरे ऊपर हाथ रख के से जोर दिया, मैंने उसके कानों में कहा, मैं नहीं गिरूंगा। क्या होता है अगर मैं किसी पे हाथ रख दूं और वो गिर जाए? मुझे नहीं पता है उसके साथ क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, मैं लोगों की नजर में हीरो जरूर बन जाऊंगा। लोग कहेंगे, अरे मैन ऑफ गॉड। यीशु मसीह लोगों को गिराते नहीं थे, वो उन्हें उठाते थे। आजकल क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनसे दुनिया में कुछ भी नहीं हो पाया ना, वो कभी कभी इधर आके बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। जिनको जो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए ना, कभी नौकरी नहीं की, कुछ भी नहीं किया न कुछ भी नहीं किया, वो यहां पर आके कई बार यीशु मसीह के नाम से फेमस होने की कोशिश करते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। इस माइक को खुदा के लिए इस्तेमाल करो, खुदा को इस्तेमाल मत करो यहां तक पहुंचने के लिए। अमेजिंग। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, वही विलियम बूथ की स्टेटमेंट, आज आप किस पे निर्भर हैं? पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ आग नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। वो आपकी तरह मेरी तरह एक व्यक्ति है जिससे संबंध रखा जाता है। क्या कहा पौल ने? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा? नो, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता। जानते हो वो क्यों अर्थ पे आया है? वो आपसे सहभागिता, संबंध रखना चाहता है। आज आप उस पर निर्भर हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप उसे जानते हैं? पुराने नियम में उन्होंने बाप को नकार दिया, नए नियम में उन्होंने पुत्र को नकार दिया, और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। ये प्रतिज्ञा करते हैं, बाप ने प्रतिज्ञा की बेटा आएगा, बेटे ने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा आएगा, और वही पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रतिज्ञा कर रहा है कि तैयार हो जाओ, वो तुम्हें लेने आ रहा है। These are the spirit of promise। पौल कहता है तुम्हें उससे प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा दिया। आज मैं पहले भाइयों से पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी आदरणीय बहनों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप है? यीशु ने कहा, पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। जीसस, आप पे तो होली स्पिरिट है ना, तो आप पिता क्यों कह रहे हो? क्या आप यीशु की तरह उसका आदर करते हैं? यीशु उसे पिता कहता था। पढ़ा आपने? पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। यीशु आपके अंदर तो पवित्र आत्मा था ना, यीशु उसे पिता कहता था। एक बार उसने कहा, तुम मेरे खिलाफ कुछ कह दोगे चलेगा, पिता के खिलाफ कुछ कह दोगे चलेगा, लेकिन इस आत्मा के खिलाफ कुछ मत करना। आप जानते हो वो उससे इतना प्रेम करता था कि वो उसके बारे में सुन नहीं सकता था। आज मैं इस मीटिंग की शुरुआत इस तरह करना चाहता हूं। मैं कोई लंबा मैसेज नहीं है आज मेरे पास, मैं अधिक समय दुआ में बिताऊंगा आपके साथ। हम अंत में आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज मैं आपको न्योता दूंगा आज के, अगर आप फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आज। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका उस महान पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? आपने आखिरी बार कब उसकी आवाज सुनी थी? कब आखिरी बार उसने आपको वचन सिखाया था? कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करा, फिर भी आपने प्रार्थना की और आपने देखा, आपने लंबी प्रार्थना की, उस पवित्र आत्मा ने आपकी मदद की? अब जानते हो, पहले के मसीहों के पास इतना ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि लिटरेचर इतना अवेलेबल नहीं था उन दिनों में। यीशु के चेले तो पढ़ना भी नहीं जानते थे बेचारे।
पर क्या बात थी कि वो इतना कुछ न जानते हुए भी इतने सामर्थी थे। उनकी छांव से लोग चंगे होते थे। कभी कभी पौलुस के कपड़ों से कपड़े टच करके बीमारों पर डाले जाते थे, वे लोग चंगे होते थे। क्या रीजन था कि वो इतने सामर्थी थे? वो उन दिनों में व्यभिचार में आसानी से नहीं गिरते थे। एक कारण था, वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, सुनिए, जब अभिषेक आएगा पूरी दुनिया जान जाएगी कि आपके ऊपर अभिषेक है, लेकिन जब वो चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। और शिमशोन न जानता था कि यहोवा उससे चला गया है। जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पहचान जाएगी आपको, इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है। लेकिन जब वो चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो चला गया है। वो इतना साइलेंटली निकल जाएगा। आज मैं कई लोगों से जब मिलता हूं, मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं, मुझे साफ साफ दिखता है इन्होंने खो दिया है। आपको लगता है एक लड़का, एक लड़की जो सारा दिन फोटो निकालने में बिजी लगे पड़े हैं और सारा दिन इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए बिजी पड़े हैं, पवित्र आत्मा इन्हें क्यों नहीं रोकता? क्योंकि ये खाली हो चुके हैं। दे आर एम्प्टी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप भरे हुए रहें और वो आपको इस हर तरह की नॉनसेंस अलाउ करे। एक दिन मैं पार्लर में गया, मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरे बाल काटिए। अंकल ने ये जो कलम है ना, ये एल टाइप में रख दिया। और जब मैंने उसको देखा कांच में, ये एल में क्यों रखा है? मैं सीधा रखता हूं। जानते हो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? सीधा करवा, इससे तू स्टाइलिश दिख रहा है। और कुछ समय के बाद मुझे ये पता चला कि परमेश्वर हमें इतना साधारण क्यों रखना चाहता है। हमारे कलीसिया में यंग बहनें आती हैं, किसे देखें? हमें देखें कि वचन सुने? नहीं समझ में आएंगी आजकल। आज ये बातें, आज आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जो जितना ज्यादा भरा हुआ है, आप उसे उतना ही साधारण देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। क्या साइन है कि मैं भरा हुआ हूं? एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी देखोगे। ही नेवर डिमांड एनीथिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी इन टच विद गॉड। प्रभु के साथ टच में रहना सीखो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, वो अपने अकाल में कैसे खाएगा? यूसुफ जानता था कि ये भरपूरी के साल हैं, उसने बटोर लिया और उसने अपने अकाल में खाया। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको समय देता है ताकि आप बटोर लो, अपने आप को खिलाते रहो। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है एक समय ऐसा आएगा, हर चर्च में बहुत नॉइज होगा, वॉइस नहीं होगा। आज भी आप देखो बहुत सारी चर्चेस में नॉइज है। बोलो नॉइज। मैं एक मीटिंग में गया, यहां की आराधना तो बहुत अच्छी है, प्रभु को बहुत महिमा मिले, हम एंजॉय कर रहे थे। यहां पर एक चर्च में मैं गया, यहां से 2 गुना ज्यादा बड़ी चर्च थी। वहां ड्रम पड़े थे, 3 तरह के गिटार थे, इलेक्ट्रॉनिक अलग था, वो अलग था, बेस अलग था। उसके बाद 6 लोग जो थे, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही वो लेके घुमा रहे थे। भैया आए वर्शिप करने के लिए। जैसे उन्होंने वर्शिप चालू की, सब लोग झूमने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, आवाज तो खाली म्यूजिक का है, इसकी तो आवाज आ ही नहीं रही है, लोग नाच क्यों रहे? जो गा रहा था उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज ही खाली इन लोगों की आ रही थी। अमेरिका में एक पास्टर का बाईपास हुआ, वो अपने चर्च में गए।
उन्होंने किसी वर्शिप टीम को बुलाया था। वो वर्शिप टीम इतने इंस्ट्रूमेंट लेकर आई थी। अब आपको पता है जिसका बाईपास हुआ है वो ज्यादा आवाज करीब नहीं बैठ सकते हैं, तकलीफ होती है। वो चले गए बाहर। ये न्यूयॉर्क की सत्य घटना है। जब वो बाहर चले गए तो उन्होंने गेट पे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। उसे प्रभु को बोला, प्रभु कृपया आप मुझे माफ कीजिए, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी इसीलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए होशे में लिखा है ये जाति सिर्फ हल्ला मचाती है। ओनली नॉइज नो वॉइस। और बहुत सारी जगहों पे तो आप अलग ही देखोगे। यहां से ग्रीन लाइट, यहां से येलो लाइट, उधर से रेड लाइट। मुझे समझ में नहीं आता वर्किंग करनी है कि टास्क सही खतर सही करना क्या। मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर लाल बत्ती, बंद चालू बंद चालू बंद चालू। मैं डर गया। टक 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 टक। फिर यहां से येलो। मैं ऑर्गेनाइजर को देख रहा था, प्रचार करना है कि डांस करनी है। और अगर आप इनसे पूछोगे ना ये सब क्यों कर रहे हो, ये आपको उत्तर देंगे, जवानों को खींच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम अपनी ताकत से उसको खींच रहे हो। जो आदमी पवित्र आत्मा से भर के खड़ा होता है ना, उसे किसी शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रचार करेगा, जिंदगियां बदलेंगी। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। अगर आप में से किसी को भी मेरी बातों से ठेस लग रही है, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगने वाला। और वैसे भी मैं जहां पर भी जाता हूं एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा मैं आज ही सब कुछ बोल दूं। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। यहां थोड़ा अलग है। यहां पर मैं थोड़ा संभल के बोलूंगा क्योंकि मुझे दोबारा आना है। पॉल यहां पर कहता है कि मसीह में तुम्हें परमेश्वर ने सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें दी हैं। कहिए आत्मिक, कहिए आत्मिक, कहिए स्पिरिचुअल। हां, मेरी इंग्लिश में लिखा गया है स्पिरिचुअल। आप जानते हो नए नियम में जितनी भी आशीषें हैं मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हैं। क्या आप सब तैयार हैं? लिसन, एक दिन बाइबल बताती है मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, मुझे पता है ये सब आपको पता होगा। यहां पर कितने लोग हैं जो कई सालों से मसीह में हैं? हाथ उठाइए। 5, 10, 15। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। यहां पर कितने लोग हैं जिनका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ? हाँ, चलिए, मुझे ये फिर कहानी दोहराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये आपने सब संडे स्कूल में सुन लिया होगा। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर मूसा को कहता है मेरे लोगों को मिस्र में जाकर निकाल ले आ। बाइबल बताती है मूसा नहीं जाना चाहता था। बोलिए नहीं जाना चाहता था। हाँ, बोलिए नहीं जाना चाहता था। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर एक ही व्यक्ति को लीडर बनाता है। एक ही व्यक्ति को, एक ही क्वालिटी वो देखता है और प्रभु चुनता है कि ये लीडर बनना चाहिए। लीडर का मतलब आगे आगे चल के लोगों को लीड करने वाला। आओ मेरे पीछे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लीडर, लीड करने वाला। और जानते हो उस लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उस लीडर में एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीडर नहीं बनना चाहता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लीडर खुद बोलता है ना मेरे को बना, लफड़ा झगड़ा करता है, उसको तो बनाओ ही मत। मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, तू नीचे बैठ। आजकल तो भाई लोगों को अगर आप कोई पोजीशन न दो, चर्च ही नहीं आएंगे।
मेरे को लीडर बना, मेरे को बिशप बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना, इस वजह से। और कभी कभी तो लोग है ना, हम लोगों से बिलीव ही नहीं करते कि हम लोग, मतलब पास्टर नरक में जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बाइबल बताती है पास्टर भी नरक जा सकता है। एक दिन एक आदमी ऊपर गया मरने के बाद, उसने नरक में अपने पास्टर को देख लिया। उसने बोला, पास्टर जी आप इधर। बोला, चुप कर, बिशप साहब अंदर है। इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या लगता है आपको, क्या बड़े अधिकारी नहीं जा सकते? बाइबल बताती है हर व्यक्ति आज्ञा पालन के द्वारा अपना ही जीवन बचाएगा। आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, वो आपको कैसे उठाएगा? लीडर में एक ही बात होनी चाहिए, उसको लीडर नहीं बनना है। जो कहता है मेरे को लीडर बनाओ, तू चुप करके बैठ, तू नीचे बैठ। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने कहा मुझे वर्शिप करनी है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आके, मेरे को वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी वेट करो थोड़ा समय, प्रभु ने चाहा हम आपको जरूर देंगे। अगले हफ्ते, भैया मुझे वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी खाली 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे थोड़ा परखने तो दो आपको, कि आप सांस को मार के आते हैं, पीट के आते हैं, कैसे हैं आप, थोड़ा बहुत तो मुझे पता होना चाहिए ना आपके लिए। तीसरे हफ्ते, भैया आपने मुझे फोन नहीं किया वर्शिप के लिए। मैंने सोचा आज ये लफड़ा खत्म ही कर देते। मैंने उनको कहा आपको क्या करना है? वर्शिप करनी है। मैंने बोला कहां, किसके लिए करनी है? बोला प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैंने कहा एक काम करो, आप नीचे खड़े हो जाओ, यहां से करो। देखो हम लोग यहां से करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो नीचे से करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नहीं, इधर से करनी है। मैंने कहा ढोंगी, दिखाना है तुझे? मेरे पास अच्छी आवाज है, मैं लता मंगेशकर हूं। क्यों आना चाहते हैं अपन ऊपर? सच में हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ है? भैया मुझे आपकी बातें बहुत चुभ रही हैं, क्योंकि तुझ में बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे चर्च के अंदर एक क्वालिटी है हमारी टीम में। जब हमने चर्च बनाई परमेश्वर के अनुग्रह से, तो मेरे चर्च की टीम ने मुझे कहा हम एक ही शर्त पे तेरे साथ काम करेंगे, और वो शर्त है हमें कभी स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आप मेरे 500 वीडियो देख लो, कहां पर भी आपको मेरी टीम नहीं दिखाई देगी। इवन हम लोग क्राउड भी नहीं दिखाते हैं लोगों को। आप वचन सुनने के लिए आए थे, वचन सुनो, घर जाओ। मसीह के नाम पे इतना शो ऑफ होता है आजकल, इतना शो ऑफ होता है, आपको मैं बता नहीं सकता। आजकल बहुत सारे लोग जीसस का नाम लेके खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये सही है? लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए। यिर्मयाह कहता है उसे, मैं तो लड़का ही हूं। वो भी नहीं बनना चाह रहा था। शाऊल को देखिए, जब उसको राजा बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो भाग के छुप रहा था। गिदोन को कन्विंस करना पड़ा उससे कई समय तक, चिन्ह चमत्कार दिखा के, तब जाके वो लड़ने के लिए गया। आप देखिए सब लोगों में एक ही क्वालिटी थी, वो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज लड़ाई है, झगड़ा है। एक की बीवी को खड़ा कर दो, सारी बीवियों के मुंह उतर जाते, और सब अपनी पति को देखेंगे। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं कितने साल से आ रही हूं, ये नई नई लड़की आई है, उसको ऊपर खड़ा कर दिया है। अरे वो काम करें हम करें, बाप का काम हो रहा है ना। काय को प्रॉब्लम हो रही है? एक दिन मैंने अपने कलीसिया में एक प्राचीन नियुक्त किया। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, और जानते हो मैंने उसके बाद क्या कहा? आपको भी कहता हूं। मैंने कहा जिन लोगों को खुशी है कि यह आदमी प्राचीन बन रहा है, वो सब अपना अपना हाथ इसकी तरफ करके आशीष दें, और जिन्हें जलन हो रही है वो अपना हाथ अपनी छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें।
जिन लोगों को खुशी हो रही है कि ये व्यक्ति कलीसिया का प्राचीन बन रहा है, वे सभी अपना हाथ दाहिनी तरफ करें और इसे आशीष दें। लेकिन जिन्हें जलन हो रही है अंदर ही अंदर, वे अपना हाथ आगे न करें, वे कृपया अपना हाथ छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। भाई सही बोला तू, मैं कल से अपनी कलीसिया में ऐसा ही बोलूंगा। आजकल लोग कितना जलते हैं कलीसिया के अंदर। और मैं एक बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछ सकता हूं? मेरी बहनों, मैंने एक बात अजीब देखी है, कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती हैं। एक बहन अगर बाल स्ट्रेट भी करवा के आएगी ना, बाल सीधे करवा के आएगी, कर्ल से सीधे हो जाएंगे सारी बहनें। आपको क्यों तकलीफ होती है? फिर जैसे मीटिंग पूरी होगी, बाहर पंचायत लगेगी आपकी। बाहर पंचायत में आप बाद में एक दूसरे को क्या कहोगे? पास्टर ने सही किया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो उसको मौका देते हैं लोग। परमेश्वर आपको तौबा की नौबत पे लाए। आमीन। परमेश्वर आपको पश्चाताप पे लेकर आए। अगर आप अपनी बहनों से ही जलते हैं, आपको खुशी नहीं होती है? आपको पता है, मैं खुश होता हूं जब मैं अपने चर्च में लीडरशिप तैयार होते देखता हूं। आज मैं यहां हूं, पूना में कोई और गया है प्रीच करने के लिए। मैं इतना खुश हूं कि मेरे पीछे मेरे लोग कलीसिया संभालते। आई एम सो हैप्पी। कोई बाप है यहां पर जो अपने बेटे को कहता है मैं 9वीं पढ़ा हूं, तुझे भी 9वीं पढ़नी है, उससे आगे नहीं जाने का? अरे मैंने देखा है अनपढ़ पिता अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम कलीसिया के लोग एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं देखते। आज अनपढ़ बाप अपने बच्चों को कलेक्टर बनते देखना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता है, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर बनने, इंजीनियर देखना चाहता है, लेकिन कलीसिया के लोग कभी कभी एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं होते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के मसीह हैं हम? आपको खुशी होनी चाहिए। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था यहां पर, कितनी बुरी बात है, एक ईश्वरीय व्यक्ति ने सेवकाई चालू की, लेकिन उसके चर्च में उसके मरने के बाद चर्च बिखर गई। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। एक गॉडली लीडर मर गया, पूरी चर्च बिखर गई पीछे। कोई तैयारी नहीं था, क्योंकि कोई किसी को तैयार होने ही नहीं दे रहा था। आप इससे कितने लोगों ने क्रैप्स की स्टोरी सुनी है? क्रैप्स की किसे सुनी है? हाथ उठाइए। क्रैप्स, खेखड़े, खेखड़ा। एक दिन एक शिप में एक आदमी खेखड़े लेके जा रहा था, 3 तरह के, जापानी खेखड़े, अमेरिकन खेखड़े और भारतीय खेखड़े। जैसे ही वो गाड़ी वो चला रहा था, अपना बोट चला रहा था, अचानक थोड़ा सा उफान आया और सारे जो बॉक्सेस पड़े थे पानी के अंदर वो पड़े हुए थे, सारे खुल गए। और उसने पीछे क्या देखा? सारे खेखड़े भाग रहे हैं, अमेरिकन भाग रहे हैं और जापान वाले भी भाग रहे हैं। पर उसने क्या देखा अजीब? भारतीय खेखड़ा एक भी नहीं भाग रहा, सब उधर ही बैठे हुए। तब उसने सोचा मैं ये चमत्कार जाके देखूं कि ये खेखड़े भाग क्यों नहीं रहे। तब वो पीछे गया, सारे अमेरिकन भाग गए, जापानी भाग गए, लेकिन भारतीय खेखड़ा एक भी नहीं भागा। जानते हो क्यों? क्योंकि जैसे एक खेखड़ा ऊपर चढ़ रहा था, उसको दूसरा नीचे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, वो उसे नीचे उतार रहा था। अरे सुधरो खेखड़ो। आज मसीह में बढ़ने का एक नया पैंतरा आ गया है। पता है क्या? मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, तुझे कुछ लूंगा। यस, मैं नहीं बढ़ूंगा, मुझे बढ़ने की चाह ही नहीं है और न मुझ में बढ़ने की कोई जिज्ञासा है। मुझे एक ही काम करना है, मैं दूसरे के घर में जाऊंगा, तेरे लिए कुछ ना कुछ बोल के आऊंगा, तू खुद ही नीचे हो जाएगा।
शेम ऑन दीज पीपल जो इस तरह की सेवकाइयां करते हैं। कुत्ता देखा है आपने? कुत्ता, कभी कभी कुत्तों को देखिए, जब उनको कुछ लगता है ना, उनकी स्किन फटती जाती है। पौलुस कहता है कुछ लोगों का वचन, शब्द सड़े घाव की तरह फैलता रहता है। सड़ा घाव। जब मूसा परमेश्वर से मिलने के बाद वहां पर जाना ही नहीं चाहता था, तब परमेश्वर ने उन्हें कहा तुझे जाना है। वो कहता है अगर मैं जाऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? उन्हें बोलना मैं जो हूं सो हूं। यहां पर वो कन्विंस हो गया। उसके बाद वो कहता है नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर उसे कहता है मैं तेरे मुंह के साथ हूं। वो कहता है मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु बोलता है मैं तेरे मुंह के साथ हूं। मूसा, मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे मुंह के साथ हूं। आपको पता है, आपको लगता है मैं कमजोर हूं, परमेश्वर आपकी कमजोरियों को लेकर आपका इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपकी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है, और परमेश्वर जाता है उसके साथ। और बाइबल बताती है 10 विपत्तियां डाली फिरौन के घर के ऊपर उन्होंने, और सारे लोगों को फिरौन ने जाने दिया। और जाने के बाद जब वो एक पर्वत के नीचे आए जिसका नाम था सीने पर्वत, और उसके नीचे परमेश्वर ने उन्हें कमांड्स दी, आज्ञाएं दी, तुम ये न करना, डूस एंड डोंट्स दिए। अब सुनिए, ये सब हो जाने के बाद मूसा इज़राइल के लोगों को कुछ बातें बताता है। सुन लीजिए खाली। वो उन्हें कहता है सुनो, ये सारी आशीषें अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तो तुम्हें मिलेंगी, और ये सारे श्राप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, ये श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। और जानते हो आशीषें क्या क्या थी? पहली आशीष, वो समय समय पर तुम्हारे खेतों पर मेंह बरसाएगा। दूसरी आशीष, तुम्हारी टोकरी धन्य होगी। तीसरी आशीष, तुझे आने और जाने में वो तेरी सहायता करेगा। चौथी आशीष, तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। उसके बाद वाली आशीष, तुम्हारी औरतों में किसी को मिसकैरेज नहीं होगा, किसी के बच्चे करेंगे नहीं। उसके बाद प्रभु उनको कहता है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, जमीनें दूंगा। आप आराम से व्यवस्था विवरण का ये 28वां अध्याय घर जाके अध्ययन करना। मुझे एक जगह पर बताओ कहां पर एक आत्मिक आशीष है। कोई आत्मिक आशीष नहीं है, सब शारीरिक। जमीनें, बच्चे, लैंड्स, बिजनेस, जॉब, सब तुम्हें नया। कोई तुमसे लड़ नहीं पाएगा। आप देखो, एक भी आशीष इंटरनल नहीं है, एक भी आशीष अंदर की नहीं है, सारी आशीषें बाहर की है। और जब यूहन्ना बपतिस्मादाता आता है तो वो अपने संदेश में कहता है अब मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप जानते हो, हम उन दिनों में नहीं रह रहे हैं जिन दिनों में इजरायली थे। हम वो लोग हैं जिनके लिए स्वर्ग का राज्य रखा गया है, आत्मिक आशीषें रखी गई हैं। आज मैं सिर्फ एक आत्मिक आशीष को 10 मिनट में बता के मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस आशीष को जानते हैं। मैं एक जगह पे था छत्तीसगढ़ में, 2 स्पीकर थे हम। एक पास्टर आए मेरे पहले प्रचार करने के लिए। मसीह में आओ तुम्हें चंगाई मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें बरकत मिलेगी, मसीह में आओ तुम्हें बाहर जाने के लिए वीजा मिल जाएगा, मसीह में आओ जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाए खुदा तुम्हें वहां पहुंचाएगा। मैं सब बातें उनकी सुन रहा था, सब वचन से थी, लेकिन एक भी चीज उन्होंने आत्मिक नहीं कही। वचन पूरी होने के बाद मेरे कमरे में आए और कहे पास्टर प्रेमानी मुंबई से? मैंने कहा हाँ। और क्या बोलते हो, वचन सुना आज मेरा? हाँ अंकल, अच्छा था। और कुछ बताओ जो तुमने सीखा हो? मैंने कहा एक बात सीखी। बोला क्या? मैंने कहा मैं पकड़ पकड़ के लोगों को पुरानी वाचा से नई वाचा में लेके जाता हूं, और आप लोगों को पकड़ पकड़ के नई वाचा से निकाल के पुरानी में ले जाते हैं। ऐसा कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा आपने भी ऐसा कैसा कितना कुछ बोल दिया।
आजकल देखिए, आजकल का प्रचार सुनिए, यही मिलेगा। 90% लोग यही बोलते हैं, ये देगा, वो देगा, ये देगा, वो देगा, और सारे लालची चर्च में। मुझे एक जगह बताओ जहां पर लिखा है पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा पाओ। बहुतों ने तो बपतिस्मा भी स्वर्ग जाने के लिए लिया। मुझे एक जगह बताओ जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने या किसी उसके चेले ने कहा पश्चाताप करो ताकि स्वर्ग जाओ। कभी प्रचार नहीं करते थे। ये आज के लोग प्रचार करते हैं, उन दिनों के लोग प्रचार करते थे पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। जानते हो इसका अर्थ क्या है? यहां देखिए, यहां देखिए, परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य बनाया। ये मैं पहले बोलता था, अब नहीं बोलता हूं मैं, अब मैं हमेशा बोलता हूं। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, उसके बाद उसने मनुष्य नहीं बनाया, उसने अपना घर बनाया। मनुष्य उसके रहने की जगह है। जब इंसान ने पाप किया, वो परमेश्वर को उससे निकाल दिया। ये मत बोला करो कि परमेश्वर ने आदम को निकाला है। आदम ने परमेश्वर को निकाला है उसके घर से। हम परमेश्वर का घर हैं, इब्रानियों में लिखा है, और हम इंसानों ने उसको निकाल दिया। इसीलिए प्रकाशित वाक्य का आखिरी कलीसिया को वो कहता है, मैं दिल के दरवाजे पे खटखटाता हूं, वो बाहर है। आप जानते हो पश्चाताप किस लिए करने के लिए कहा गया? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य, वह परमेश्वर जिसको तुमने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा निकाल दिया था, अब पश्चाताप करो ताकि वो तुम्हारे अंदर फिर से आ सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इसीलिए पश्चाताप नहीं करूंगा ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। यह तो स्वार्थी प्रचार है। परमेश्वर का तो कोई लेन देन ही नहीं है, सिर्फ मुझे स्वर्ग जाना है। पश्चाताप इसलिए नहीं किया जाता सर ताकि आप स्वर्ग जा सके। पश्चाताप इसीलिए किया जाता है ताकि खुदा एक बार फिर से अपने घर में रह सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम, किंगडम, किंग कदम। हालेलुया। पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। जीसस का कोई जिक्र नहीं है। आपको है ना, जितने लोग सेवा करते हैं, आपको एक टेस्ट दूं, करके देखना। मैंने करके देखा है। एक दिन आप चर्च में अनाउंसमेंट करो और कहो अगले हफ्ते जितने बीमार हैं सब आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबको चंगा करेगा। आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं होगी उस दिन। जब यही लोग आ जाए ना, उनको उसी मीटिंग में प्रार्थना करने के बाद बोल दो अगले शनिवार को फिर से रविवार को आ जाओ। जिन जिन के पास अपना घर नहीं है ना, प्रभु सबको अपना अपना घर देगा। आप देखो, जैसे लोग बाहर तक खड़े हैं ना, वहां तक खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रचार करो। अब जितने भी लोग यहां पर आए हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, वो भी आ जाओ। ओहो, सारे आगरा के कुंवारे चर्च के बाहर। अब सब प्रकार के लोग आ गए, चंगाई वाले आ गए, घर वाले आ गए, पैसों वाले आ गए, लड़की पाने वाले, लड़के पाने वाले, सब आ गए। एक बार ये भी कह दो कि जिन बहनें सांसों से परेशान है वो भी आ जाइए। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी सांस को, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें सांस के जाने का ही वेट कर रही हैं आजकल। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। अब अंत में इन 5 तरह की पब्लिक को एक संदेश दो। जो कुछ हमने बताया इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कोई अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, अब सिर्फ वही खड़ा रहे। 30-40 लोग खड़े रहेंगे। यही कलीसिया है, यही कलीसिया है। एक परमेश्वर का दास, 7,000 लोग उसकी कलीसिया में आते हैं मैक्सिको में। एक दिन यीशु उससे मिलके, जानते हो क्या बोलता है? तेरे कलीसिया में 7,000 लोग हैं ना, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। माय गॉड। मैक्सिको में एक पास्टर 7,000 की मंडली चलाता है। 93 की बात है। एक दिन यीशु उससे मुलाकात करके कहता है, तेरे पास कितने लोग हैं? 7,000 लोग हैं ना? हाँ प्रभु, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है।
मैं जब वो किताब पढ़ रहा था, बिलीव करेंगे मेरी टांगे कांप रही थी। मैंने बोला प्रभु तो मेरे लोगों को कितना है, अपने चर्च पे कितना है, 5 है कि नहीं है? कभी कभी चर्च में अनाउंसमेंट करके देखो, अगले रविवार मीटिंग के बाद हम चिकन बिरयानी बांटेंगे। आप देखो, जो लोग कभी कलीसिया में नहीं दिखते थे, वो और उनका पूरा घराना यहोवा की सेवा करने के लिए नहीं, बिरयानी के लिए आएगा। ओ सब आएंगे। कलकत्ता में जो लोग रविवार को ही सिर्फ चर्च आते हैं, उनको कहा जाता है इतवारी लाल। क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। जो लोग सिर्फ रविवार चर्च में आते हैं ना, बाकी 6 दिन हर तरह की गंदगी में पड़े रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कहो बाजू वाले को, इतवारी लाल न बन। और भैया जो लोग खाली क्रिसमस पे आते हैं, त्योहारी लाल। ये सिर्फ क्रिसमस के दिन आएंगे केक खाने के लिए, बन ठन के आएंगे कोई। और आजकल के आपने देखा होगा, जवानों के अलग ही नौटंकी हैं। हाँ, ये रहा मेरा फोन, मैं लाया हूं, मैंने सोचा आज मैं किसी से नहीं लूंगा। जैसे मीटिंग पूरी होगी चर्च के बाहर क्रॉस के सामने, क्रॉस नहीं आ रहा है ना, इधर आओ। और जैसे बहनें बुलाएंगी इधर आओ, और वो आएंगी, मेरा फोटो निकाल, क्रॉस के सामने, हाथ में बाइबल, कभी पढ़ी भी नहीं है, हाथ में बाइबल। संडे इन चर्च फीलिंग क्रेजी ऑन फेसबुक। कभी कभी आप है ना कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को बोलो, आओ हम सपना की किताब खोलें, हम सपना की किताब खोलें, और सब लोग आओ हम हब्बकू की किताब खोले। हब्बकू की किताब नहीं लाए हैं हम, बाइबल लाए हैं। अरे बाइबल नहीं है, आओ हम सपना की किताब खोलें। वचन चालू भी हो गया। अरे कहां से मिलेगी तुम्हें सपना की किताब? घर पे बाइबल खुलती ही नहीं है तुमसे, बाइबल तुमसे खुलती ही नहीं है। तुमसे खुलता है एक दिन में 300 बार इंस्टाग्राम, तुमसे खुलता है दिन में 200 बार फेसबुक, तुमसे खुलती है 300 बार तुम्हारी गैलरी। एक बहन एक पास्टर को बोलती है, कृपया हमारे घर में खाना खाने के लिए आइए। पास्टर परिवार सहित चला गया। क्रिसमस के दिन खाना खा लिया। जब बर्तन उठाए जा रहे थे, एक चम्मच कम था। पति को बोलती है, इधर तो आओ जी। क्या हुआ? मुझे लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है। बोलता है क्यों? चार लेकर आई हूं, गिन के 3 है। उसके पति ने बोला, चुप कर, नहीं बोलते ऐसा। बोला नहीं, पास्टर ने चुराया है। पास्टर खाना खा के चला गया। अगले साल फिर से पास्टर को कहा गया, क्रिसमस है, आप आएंगे हमारे घर पे। इस बार बहन से रहा नहीं गया। खाना खाने के बाद उसे कान में बोलती है, पास्टर लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने हमारा चम्मच लिया था ना। पास्टर ने कहा, नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों लूंगा? तो पास्टर कहां गया? उसने कहा, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था बहन, मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर पूरे साल में एक बार भी बाइबल खोल देते तो चम्मच मिल जाता बहन। कैसी पीढ़ी है, हम बाइबल नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग के 4 साल में
मैंने इसे 22 बार पढ़ लिया। 19 घंटे बाइबल पढ़ता था मैं। 2 साल नौकरी नहीं थी, घर पे बैठा हुआ था। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उसने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। आज की पीढ़ी बाइबल नहीं पढ़ती, और पढ़ती भी तो पता है कैसे? आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये देखिए ऐसे, और उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उन पर जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता। हां बोलना, क्या हुआ? अच्छा, हाँ चल ठीक है, मैं करता हूं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई तेरा अपराध क्षमा करता है, टिंग टोंग मैसेज। ये तुम्हारी बाइबल रीडिंग है, बेइज्जती है इसके वचन की। 100 साल तक पढ़ते रहना, खुदा बात नहीं करेगा। जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति उसके वचन के प्रति गंभीर है, वो सारी चीजों को हटा देता है। परमेश्वर ऐसों से बात करता है। कभी कभी लोग पैट्स पालते हैं। पैट्स आपको पता है? कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता बाजू में बैठा रहेगा, उसको प्यार भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे। कभी कभी कुत्ते को पढ़ाते, ये देखा? इज दैट योर लॉयल्टी? इसीलिए आप देखते रहेंगे, जब फॉरेन में लोग प्रचार करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं, व्हेन यू प्रे डॉग आउटसाइड कैट आउटसाइड। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कुत्ते और बिल्लियों को साथ में लेके दुआ करते हैं। आइए यहां देखिए, आप जानते हैं नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी। नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मैं सिर्फ एक ब्लेसिंग बता रहा हूं, सिर्फ एक ब्लेसिंग। मेरे पास टाइम नहीं है, 9 बजे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ समय प्रार्थना करनी है आपके लिए। एक दिन यीशु मसीह यरदन नदी पे जाते हैं। वहां पर उनका चचेरा भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था। जानते हो वो अपने प्रचार में लोगों को क्या बोल रहा था? यहां देखिए, वो लोगों को कह रहा था, सुनो, मैं तुम्हें पापों से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। मैं तुम्हें इसीलिए पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं क्योंकि तुमने डिसाइड किया है कि तुम और पाप नहीं करोगे। लेकिन यह बात याद रखना, सिर्फ पानी का बपतिस्मा तुम्हें नहीं बचाएगा। मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और वो क्यों ऐसा प्रचार करता था कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक आएगा जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। क्या अर्थ होता है बपतिस्मे का? बपतिस्मा एक ग्रीक वर्ड है। जानते हो बपतिस्मा जो वर्ड है वो कभी हिंदी में ट्रांसलेट क्यों नहीं हुआ? बपतिस्मा को इंग्लिश में कहा जाता है इमर्स्ड। इमर्स को हिंदी में कहा जाता है किसी भी चीज में डुबा देना। अब मुझे बताइए, उन्हें ऐसा लिखना चाहिए ना बाइबल के अंदर कि यूहन्ना ने यह कहा, मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। लेकिन उन्होंने इस वर्ड को कभी ट्रांसलेट ही नहीं किया, बपतिस्मा ही लिख दिया। क्यों? इमर्स्ड, डूब जाना। अच्छे से जानते हैं कुछ लोग कि अगर इस वर्ड को मीनिंग, बपतिस्मा की मीनिंग अगर वो लिख देते पानी में डुबा देना, तो कोई भी रोमन कैथोलिक बाइबल नहीं खरीदता उनकी, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करते इस पर। इसीलिए उन्होंने इस वर्ड को ट्रांसलेट किया ही नहीं, बपतिस्मा ही लिखा। जानते हो बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ होता है डूब जाना। कहिए डूब जाना। वो उनको क्या कह रहा था? अब मैं आपको पैराफ्रेज करके बताता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, सुनो, मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबाएगा। सुनिए क्यों?
क्यों डुबाएगा? रीजन क्या है डुबाने का? क्यों तुम मुझे डुबाओगे? सुनिए, आप किसी भी रिवर में चले जाओ, किसी भी नदी में चले जाओ, किसी भी लेक में चले जाओ, आप एक चीज नोट करना, अगर पानी यहां तक है ना, तो भी आप उस पानी में अपनी अपनी मर्जी से कहां भी जा सकते हो। अगर पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल के आप चल सकते हो। इवन पानी यहां तक भी है तो भी आप अपना नाक बाहर निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके आप आगे चल सकते हो। लेकिन आपको पता है, अगर आप डूब गए तो आप अपनी डायरेक्शन नहीं चुन सकते। अब नदी जहां चाहेगी आप वहां जाओगे। आपको पता है यूहन्ना क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे बीच में आएगा जो तुम्हारी जिंदगी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। अ लाइफ, बैप्टिज्म का मतलब पता है क्या होता है? अ लाइफ हु कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में है। कितने लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं जहां जाना चाहूं मैं वहां न जा पाऊं, मैं वहीं जा पाऊं जहां मुझे तू ले जाना चाहता है। आर यू इमर्स्ड? आर यू इमर्स्ड? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बपतिस्मा मिला? Did you baptize in water? आप में से हर व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का पानी का बपतिस्मा लिया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से लिया? एक दिन संत पौलुस ठंड से कांपकर बारिश में पानी में बाहर निकले और जैसे ही एक टापू पे पहुंचे उन्होंने कुछ लकड़ियां जलाई। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, सांप बाहर आया, पौल को जकड़ लिया गया। याद रखिए, सांप पानी में जिंदा रहेगा, सांप आग में जिंदा नहीं रह सकता। सांप पानी में जिंदा रह सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आपने वाटर बैप्टिज्म ले लिया है, पर अभी भी आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। पर याद रखिए, जब आग लगती है ना अंदर, कोई सांप अंदर नहीं रह पाएगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। सूरज भाई, कैसे मिलता है ये? एक ही व्यक्ति को मिलता है। जानते किसको? जिसमें से पाने का जुनून हो, जो सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, जब तक तू मुझे ये नहीं देगा मैं तेरे दरवाजों पे आना बंद नहीं करूंगा। जुनून चाहिए इसके लिए। एक आदमी के घर पे आधी रात को मेहमान आते हैं, पड़ोसी को जाके कहता है मेरे पास अतिथि आए हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। बोलता है नहीं दे पाऊंगा, मैं सोया हूं अपने बच्चों के साथ। बोलता है नहीं सर, ऐसा मत करो, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। बोलता है मैं नहीं। बार बार वो उससे मांग रहा था। ये कहानी बताने के बाद यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों यीशु ने ये वचन से पहले एक कहानी बताई? वो ये समझाना चाह रहा था, सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें जुनून होना चाहिए। आपके पास पैशन होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी बहुत अपने मर्जी से जी चुका हूं, अब मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी से नहीं जीना चाहता। अब मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आपके ख्याल उसके हाथों में, आपके हाथ उसके हाथों में, आपका चलना उसके हाथों में। ओ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर सबके सामने ऐसे बैठोगे ना तो भी वो तुम्हें अंदर से कहेगा सीधा बैठ। इतना वो तुम्हारा नियंत्रण ले लेगा। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अनुभव करता हूं। जैसे पुराने नियम में यहोशू और कालेब अंदर गए थे और उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते पूरे कनान को ले लिया। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि आहिस्ते आहिस्ते वो तुम्हें पूरा ले ले। तुम्हारी आंखों से वो देखे, तुम्हारे हाथों से वो देखे, तुम्हारे पेट में वो रहे, तुम्हारे अंदर से वो बहने पाए।
अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड, एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में हो। आज न मन वश में है, न जुबान वश में है, न बॉडी लैंग्वेज वश में है लोगों का। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इससे चूक गए हो। तुम्हें लगता है बस बाल खड़े हो गए, मिल गया स्पर्श। आप जानते हैं, मैं बंद कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी। यही चीज पाने के बाद कलीसिया बनी थी। वे आत्मा से भर गए और दे प्रीच द गॉस्पेल। वही मछुआरा, डरपोक, 3 बार इनकार करने वाला मछुआरा पतरस पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलता है, तुमने उसे मारा, मैं उसका गवाह हूं। इस बपतिस्मे ने उसे एक दानव बना दिया। वही डरपोक चेले जो बंद थे दरवाजों के अंदर, वो चुप नहीं रह पा रहे थे क्योंकि वे भर गए थे। मैं आपको फिर से कहता हूं, जुनून रखिए, हे परमेश्वर मुझे पूर्ण अपने आप से भर दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, मैं आपकी अगुवाई से जीऊं, मैं आपसे चला चलूं, मेरी जिंदगी आपके हाथों में हो। अगर आज आप में से कोई भी ऐसा है जो ये जुनून पाना चाहता है जिसका मैंने प्रचार किया है, बपतिस्मा, इमर्स्ड, इमर्शल, डूब जाना, अगर कोई भी ऐसा है जो इस जिंदगी को पाना चाहता है कि यस ब्रदर, विश्वास कीजिए, मैं यही सुनने के लिए आज आया था, यहां पर इस बपतिस्मे को पाने के लिए आया था। जो कोई भूखा और प्यासा है, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि वो जलती हुई अग्नि आपके अंदर डालेगा। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। आई वर्शिप यू जीसस। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाइए, आइए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, मुंह खोल के प्रार्थना करिए, मन में नहीं, मुंह खोल के प्रार्थना करिए।